हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस ऑन द रेगुलर बेसिस मेरे पास आते रहते हैं एंड दैट इज बेली फैट। किस तरह बेली फैट को टैकल किया जाए, किस तरह उसे कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। 8 ऐसी चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। अगर आप वो 8 चीज़ें ऑन अ डेली बेसिस अपनी लाइफ में करते हैं, ऑन अ डेली बेसिस आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो मैं चैलेंज करती हूँ कि आपका बेली फैट डेफिनेटली कम होगा। योर टमी, योर स्टमक विल गेट फ्लैट। लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ इस चैलेंज को फॉलो करना होगा। सो अलग अलग तरह का बेली फैट होता है। हार्मोनल बेली फैट होता है, कई लोगों को स्ट्रेस की वजह से बेली फैट होता है। पोस्ट प्रेगनेंसी का बेली फैट है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। देन थायराइड जिन्हें है उनका बेली फैट अलग होता है। अल्कोहल बेली है, ब्लोटेड बेली है। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी शुरुआत में, वो ये कि पिछले कुछ टाइम से मैंने ये नोटिस किया है कि एक नहीं बल्कि बहुत सारे कॉजेज हो गए हैं बेली फैट का। तो जिन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, उन्हें स्ट्रेस भी है लाइफ में, उन्हें ब्लोटिंग की भी प्रॉब्लम है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द रीजंस, बहुत सारे ये रीज़न कंबाइन होकर बेली फैट की प्रॉब्लम लोगों को आ रही है। इसीलिए बेली फैट को कम करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है, क्योंकि एक सिंगल अप्रोच अभी आपको हेल्प नहीं करेगी उस बेली फैट को कम करने में। अगर इतने ज़्यादा कॉजेज़ हैं, अगर इतने टाइप्स की बेली, मैं इसे बेसिकली कहती हूँ मिक्स्ड बेली फैट, बहुत सारे अलग अलग तरह के जो बेली होते हैं, टाइप्स ऑफ बेली फैट होता है, उसका कॉम्बिनेशन। सो 8 जो मैं चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी, 8 थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन अ डेली बेसिस उस बेली फैट को टैकल करने के लिए, उस बेली फैट को कम करने के लिए। आसान है और अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है गुड ईटिंग प्रैक्टिस। यानी जब भी आप खाना खाने बैठें, ज़मीन पर पैर को फोल्ड करके सीधे पोस्चर के साथ बैठें, स्लो खाएं, अच्छी तरह अपने खाने को च्यू करें। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको बेली फैट कम करना है। अगर आपका गट हेल्दी नहीं है, आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस हेल्दी नहीं है, जो आप खाना खा रहे हैं उसको नीचे ले जाने का प्रोसेस ठीक नहीं हो रहा है, तो आपका बेली फैट कभी कम नहीं होगा, ये गारंटीड है। तो इफ़ यू वांट टू लूज़ बेली फैट, तो गुड ईटिंग प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी है। सिट क्वाइटली, ईट विदाउट डिस्ट्रैक्शन। अगर आप डिस्ट्रैक्शन के साथ खाएंगे तो आपका जो ब्रेन है वो आपको सिग्नल नहीं दे पाएगा इफ़ यू आर फुल और नॉट, तो आप अंडर ईटिंग करेंगे या ओवर ईटिंग करेंगे। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आराम से बैठ कर खाएं। यूज़ ऑल योर सेंसेस व्हेन यू आर ईटिंग, ईट स्लो एंड च्यू योर फूड प्रॉपरली। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको हेल्दी रहना है, बेली फैट कम करना है, तो आप हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिस को फॉलो करें। नंबर 2 पर जो आता है डाइट से रिलेटेड, किस तरह की डाइट होनी चाहिए, तो बहुत सिंपल है। कुछ चीज़ें आपको अपनी डाइट में रखनी है अगर आपको बेली फैट कम करना है। उसमें नंबर 1 पर है फाइबर। और फाइबर में भी कौन सा फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये एक जेल का काम करता है, आपकी बॉडी के अंदर पानी के साथ मिक्स होकर ये धीरे धीरे आपके खाने को नीचे लेकर जाता है। इस प्रोसेस में आपके खाने का न्यूट्रिशनल ऑब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस अच्छा होता है, और साथ ही पेट के अंदर जाने के बाद ये गुड बैक्टीरिया को फीड करता है। सो वहाँ पर भी आपकी बॉडी के अंदर प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बैड बैक्टीरिया को कम करता है, आपका गट हेल्दी रहता है। हेल्दी फैट आपको खाना चाहिए। हेल्दी फैट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ कोकोनट ऑयल। इंक्लूड कोकोनट ऑयल इन योर डाइट। आप ओमेगा 3 भी ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नट्स एंड सीड्स, प्रोटीन आपको डाइट में इंक्लूड करना है। एंड प्रोबायोटिक्स, ना प्रोबायोटिक्स जो होता है अगेन जिसमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। फाइबर जो होता है, सॉल्युबल फाइबर, दैट कैन फीड गुड बैक्टीरिया। और जितना भी फर्मेंटेड फूड होता है, चाहे वो एप्पल साइडर विनेगर हो, जो हम इडली डोसा खाते हैं, ट्रेडिशनली फर्मेंट करके ढोकला खाते हैं, तो वो आपके लिए हेल्दी रहेगा। नॉर्मल जो एक एग्जांपल है प्रोबायोटिक का, दैट इज़ हमारी दही, जो हम ऑन अ डेली बेसिस बनाते हैं घर के अंदर। तो आप दही घर की बनी हुई खाएं, उसकी आप लस्सी बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, बटर मिल्क बना सकते हैं। सो वो आपके लिए हेल्दी रहेगा। तीसरे नंबर की चीज़ जो आपको डेली बेसिस पे करनी है वो है अपने पोस्चर का ध्यान रखना। तो जब भी हम इस तरह से बैठते हैं, इसमें तो हमारा जो लोअर बेली फैट होता है वहाँ प्रेशर आता है और वहाँ पर धीरे धीरे वो शेप लेने लगता है। सो अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, चाहे वो स्टैंडिंग पोस्चर हो, चाहे वो सिटिंग पोस्चर हो, आप किस तरह से सो रहे हैं, वो भी बहुत
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बेली फैट लूज़ करना है। इनफैक्ट ये एक रिसर्च हुई थी और ये साबित हो चुका है कि बेली फैट का एक इंपॉर्टेंट कॉज है बैड पॉस्चर। आपको लगता है आपकी डाइट बहुत अच्छी है, फिर भी वो छोटा सा आपका जो बेली फैट है वो जा ही नहीं रहा है, दैट कैन बी ड्यू टू बैड पॉस्चर। सो आपको डेली बेसिस पे अपना पॉस्चर ठीक करना है, और पॉस्चर ठीक करने के लिए 2 एक्सरसाइज मैंने आपसे डिस्कस की थी। एक तो आप अपने लेग्स को दीवार के साथ लगाकर लेट सकते हैं, या फिर चेयर पे भी आप रख सकते हैं। उससे आपकी कमर जो होगी वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा एंड आपको बेली हेल्प करेगी अंदर जाने में। साथ ही जिस तरह से आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में भी आपको पॉस्चर का ध्यान रखना है। व्हेनेवर यू डूइंग एनी एक्सरसाइज, आपकी कोर आपको बहुत टाइट रखनी है, उसे एकदम अंदर की तरफ खींच के रखना है, तब आपका बेली फैट लूज करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो एक्सरसाइज के दौरान भी आपको अपने पॉस्चर पे ध्यान देना है, कमर को सीधी रखना है, लटकाना नहीं है, स्टमक को आपको जितना हो सके होल्ड करके रखना है टाइट ना। क्योंकि मैं एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ, तो नेक्स्ट जो है हमारा 4th नंबर पे, दैट इज एक्सरसाइज ओनली। सो यू मस्ट एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस। लेकिन बेली फैट कम करने के लिए आपको अपनी एक्सरसाइज रूटीन के अंदर जितनी भी हो सके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग, योगा के जो स्ट्रेचेस हैं वो इंक्लूड करने होंगे। सिर्फ कार्डियो करने से आपका वेट लॉस नहीं होगा। कार्डियो भी करना है तो HIIT को इंक्लूड करें अपने स्केड्यूल के अंदर। HIIT आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। योगा के जितने भी पोस्चर्स होते हैं जहाँ पर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, ये चक्र आसन हो या फिर धनुर आसन हो या फिर जो कैमल पोज होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इवन कोबरा पोज जो होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, अच्छे रहेंगे। रेसिस्टेंट ट्रेनिंग आप करें, जैसे कि आप प्लैंक करते हैं। प्लैंक भी एक स्ट्रेंथ का ही फॉर्म है एक्सरसाइज का। तो प्लैंक करेंगे तो अपने स्टमक को आप टाइट रखें, जितना हो सके साइड प्लैंक करें या फिर आप फुल प्लैंक करें। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको इंक्लूड करनी होगी। जो स्पॉट रिडक्शन है थ्रू एक्सरसाइज इज़ नॉट पॉसिबल, ये साबित हो चुका है। लेकिन आप अपनी मसल्स को तो ट्रेन कर सकते हैं। जब आप बाकी सभी चीज़ें करके अपना बेली फैट लूज़ करेंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी मसल्स वहाँ पर लूजन हो के स्किन लटकने लग जाए। अगर आप वो अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको अपनी मसल्स को ट्रेन करना होगा। अगर मसल टोन अप होंगी तो आपका स्टमक भी आपको अच्छा लगेगा, वो फ्लैट दिखेगा। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ वाइट शुगर एंड वाइट सॉल्ट। तो सॉल्ट सबको पता है, ज़्यादा सोडियम लेंगे वाटर रिटेंशन होगा बॉडी के अंदर, स्पेशली बेली जो है वो कम करने में मुश्किल होगा। सॉल्ट आपको कंजप्शन अगर आप लो करेंगे तो बहुत सारी और भी बीमारियों से आपको छुटकारा पाने में हेल्प मिलेगा। एंड सेम विद रिफाइंड शुगर। जब भी हम रिफाइंड शुगर को रिफाइंड बाकी चीज़ों के साथ ऐड करते हैं, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो या फिर रिफाइंड मैदा यानी रिफाइंड फ्लावर हो, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है हमारे स्टमक के लिए। उसका डाइजेशन प्रोसेस हेवी होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई होता है तो आपको बार बार भूख लगती है। आपको देखा है जब भी आप कुछ मीठा खाते हैं आपको और ज़्यादा खाने की क्रेविंग होती है। दैट इज़ ऑल बिकॉज वो रिफाइंड चीज़ें होती हैं, वो क्रेविंग्स को स्टिमुलेट करती हैं हमारे बॉडी के अंदर जाके। तो कट डाउन सॉल्ट एंड शुगर एज वेल फ्रॉम योर डाइट। नेक्स्ट इज डिटॉक्स। अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए गैजेट से थोड़ा दूर रहें, स्ट्रेस को भी कम करने में आपको हेल्प मिलेगा। बाकी डिटॉक्स वाटर है, डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं, डिटॉक्स डाइट है जो वीकली डिटॉक्स करते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सो फॉलो अ डिटॉक्स डे। डिटॉक्स वाटर का आप कंजप्शन करें, टीज़ का आप कंजप्शन करें, वो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस स्ट्रेस इन योर लाइफ, और साथ ही स्लीप की अमाउंट एंड क्वांटिटी दोनों को इंक्रीज़ करें। स्ट्रेस को कम करने के लिए हर लोगों का अलग अलग मेथड है। जब तक आपका एटीट्यूड लाइफ को लेकर पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ पॉजिटिव एफर्मेशन आप फॉलो कर सकते हैं। आई मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस सम टाइम बैक, किस तरह अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है। स्ट्रेस क्यों होता है? बिकॉज हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। जब आप प्रोडक्टिव हो गए ज़्यादा तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपका जल्दी निकलेगा। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, बहुत सारे और भी मेथड्स हैं जिससे आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। स्लीप किस तरह आप उसकी क्वालिटी बढ़ाएं, क्वांटिटी, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट और लास्ट जो है दैट इज़ ट्राई इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपको बॉडी को टाइम देता है जो भी आपने खाया है उसे प्रोसेस करने के लिए, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी हेल्थ के इश्यूज जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग इफ इट इज़ डन प्रॉपरली कैन हेल्प यू रिड्यूस इंसुलिन। आपके इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ इससे बढ़ेगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका मेटाबॉलिक रेट इससे इंक्रीज़ होगा, आपकी इम्यूनिटी इससे बूस्ट होगी। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है, जिन वीडियोज़ को आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो ये थी 8 चीज़ें जो आप कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस टू रिड्यूस दैट स्टबर्न बेली फैट। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी। डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।